गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप की डायरी कैसे तैयार करते हैं, 96 दिन के प्रपत्र, उस पर चर्चा करेंगे। पहले भी वीडियो बनी हुई है। सेकंड आपको बता रहे हैं कि उस डायरी को आप कितने दिन में कैसे प्रपत्र जो है फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बीएसटीसी का टाइम टेबल होता है उसमें एक साथ 2 स्टूडेंट क्लास के अंदर जाते हैं। एक जो पढ़ाता है और दूसरा है वो अवलोकन करता है। तो जो स्टूडेंट पढ़ा रहा है हमें देखना है, उसको सुझाव देना है वो कैसा पढ़ा रहा है। तो प्रपत्र नंबर 10 लेते हैं तो उसमें एक स्टूडेंट जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाएगा और दूसरा उसका अवलोकन करेगा। तो यहाँ पढ़ाने वाले का नाम, यहाँ अवलोकनकर्ता का नाम, यहाँ आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और जिस क्लास के अंदर हो। तो मैंने 5th क्लास लिया है और यहाँ सब्जेक्ट हिंदी लिया है। जो आपके टाइम टेबल में हो वो फिलअप करना है। फिर जो आप टॉपिक ले रही हो वो बच्चा पढ़ा रहा है उसका टॉपिक आ जाएगा और डेट आ जाएगी कि कक्षा का प्रारंभ कैसा किया गया है, पढ़ाने की प्रक्रिया कैसी है, अच्छी है, सही नहीं है, सामान्य है, जो स्थिति है वो यहाँ फिलअप करनी है। फिर किन गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया है, कि उन्होंने सहायक सामग्री ली है, नहीं ली है, हाँ और ना में जवाब देना है। कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी, सामान्य थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो ये आपको प्रतिदिन फिलअप करना है और उसमें जितना चेंज आता है वो यहाँ पे फिलअप करना है। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, तो हाँ या ना में, अगर कर रहे थे तो हाँ, नहीं तो ना। सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी, सरल थी, कठिन थी, जो भी भाषा का प्रयोग किया गया था तो यहाँ हमें मेंशन करना है। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हुआ है, उत्तम है, सामान्य है, वो दर्शाना है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी, उसका उपयोग किया, कैसा किया गया, अच्छा था या सामान्य था, जो भी था तो यहाँ फिलअप करना है। शिक्षण में और क्या किया जा सकता था, कि गतिविधियां उपयुक्त थी या उनमें सुधार की आवश्यकता थी। आप जो भी सुझाव देना चाहते हो, जैसे कि वो पढ़ा रहा है, श्यामपट्ट का प्रयोग कैसा है, या टीए का प्रयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और अगर वो टीए की सहायता से पढ़ाएगा तो अध्यापन कार्य अच्छा होगा, सरल होगा, तो उसको सुझाव दे सकते हो। क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था, यदि नहीं था तो उनमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, उसमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उसको सुझाव दे सकते हैं, तो वो सुझाव देना है। कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हो, कि जो आप अपने साथी शिक्षक को सुझाव देना चाहते हो, कोई तथ्य, कोई घटना, कि जैसे आप दोनों में संबंध कैसा है, क्लास के अंदर बच्चे के साथ सहयोग है या नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर उस जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उसके साइन होंगे और नीचे जो है विद्यार्थी शिक्षक अपना साइन होंगे, दोनों के साइन होंगे। तो ये 96 दिन के प्रपत्र है। ये प्रपत्र नंबर 10 आपको डेली ही फिलअप करना है। जिस सब्जेक्ट के टाइम टेबल में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो डेली एक फिलअप करना ही करना है। तो ये प्रपत्र नंबर 10 जो है आपका 96 दिन कंटिन्यू चलेगा। फिर आता है प्रपत्र नंबर 11। प्रपत्र नंबर 11 जो है उसके अंदर आपको 7 दिन में 1 दिन फिलअप करना है। जिस भी शिक्षक साथी का आप अवलोकन कर रहे हो उसका ग्रेडिंग आपको मूल्यांकन करना है। यहाँ फिर शिक्षक का नाम आ जाएगा, जिस भी विद्यार्थी का आपने अवलोकन किया वो डेट आ जाएगी, विद्यालय कक्षा सेम आ जाएगा, कि अध्यापन विषय कि कौन से सब्जेक्ट का आप अवलोकन कर रहे हो, उसके हिंदी का कर रहे हो, एसएसटी का कर रहे हो, साइंस का कर रहे हो। तो 7 दिन बाद आपको उसको ग्रेडिंग देनी है कि 7 दिन में उसमें कितना अंतर आया था। विद्यार्थी शिक्षक की विश्वविद्यालय कक्षा में समय पर नियमित उपस्थिति थी या नहीं, या क्लास में पहुंचते पहुंचते ही 5-10 मिनट लगा देते थे, तो उसको ग्रेड देना है, ए देना है, A+ देना है, बी देना है या B+ देना है। ये उसकी योजना के अकॉर्डिंग आप खुद फिलअप करोगे। शिक्षण योजना की पूर्व तैयारी उसमें थी, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कितना है, तो उसको भी आप ग्रेडिंग दोगे, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करोगे। शिक्षण विधि तथा गतिविधियों का चयन एवं पूर्व दिवस के साथ तारतम्यता या क्रमबद्धता थी या नहीं, ये पॉइंट जो है आप ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चे को दोगे।
शिक्षक को और उसका मूल्यांकन करोगे कि कैसी है। तो इन 10 पॉइंट में हम जो है उनका मूल्यांकन करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का उपयोग किया या नहीं किया, कक्षा प्रबंध एवं कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की भागीदारी दोनों में तालमेल कितना था, नहीं था, विद्यार्थी शिक्षक का सामाजिक सरोकार हेतु प्रयास कि वो समाज से जुड़ा है या नहीं है, सह शैक्षिक गतिविधियाँ कि को करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेता है या नहीं है। देखिए, शिक्षक जो है केवल किताबों तक ही सीमित नहीं होता, उसको अदर एक्टिविटी में भी हिस्सा लेना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों के गृह कार्य एवं कक्षा कार्य की नियमित जांच कि केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको होमवर्क दिया है उसकी जांच करना, वो किया है नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो होमवर्क नहीं कर पाते, तो उनको हमें करवाने की नई नई योजना जो है प्लानिंग करनी, तो उसमें आपको मूल्यांकन करना है कि किस तरह से जो है वो तैयार कर रहा है। विद्यार्थी शिक्षकों के साथ व्यवहार कैसा है कि आप जितने भी स्कूल के अंदर या स्कूल के टीचर हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, उसका आपको अवलोकन करना है, ग्रेड देना है। फिर सामाजिक जागरूकता हेतु सुझाव कि साक्षरता अभियान, जनसंख्या शिक्षा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण या महिला किसी में भी उनका जो भी, जैसे अभी कल अपने 2 अक्टूबर के प्रोग्राम थे, तो उस आपने क्या, आपके साथी ने प्रोग्राम कंडक्ट किया या करवाया, क्या गतिविधि में हिस्सा लिया, तो वो प्रपत्र कंप्लीट करके यहाँ जो है आपको विशेष ध्यान देना है कि संस्था प्रधान के साइन होंगे और सील लगेगी। ये प्रपत्र नंबर 11 जो है आपको 7 दिनों में, डेली 7 दिन में तैयार करना है। और जितने भी शिक्षक हैं आपके साथ, उस जिस भी साथी का कर रहे हो, जैसे मैंने संदीप का लिया है, तो हम ये 7 दिन बाद संदीप को हिंदी में ग्रेडिंग देंगे कि उसमें कितना सुधार हुआ है, क्या हुआ है। और नेक्स्ट प्रपत्र है आपका प्रपत्र नंबर 12। इसमें जो है विद्यालय की गतिविधियों का रिकॉर्ड तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सूचना देनी है कि विद्यालय का नाम, विद्यार्थी शिक्षक का नाम, विद्यार्थी शिक्षक मतलब आप जो अवलोकन कर रहे हो आपका नाम आएगा, यहाँ तारीख आएगी, जिस भी तारीख को आप रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो उसकी। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कि हम किसका विश्लेषण कर रहे हैं, प्रार्थना सभा की दैनिक गतिविधियों का विवरण। अब इसमें विवरण आता है, लेकिन यहाँ अब सिचुएशन चेंज है कि कोरोना काल के अंदर स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होती हैं, तो उसकी जगह जो स्लोगन दिया जाता है या नोटबुक के अंदर या स्माइली के थ्रू जो वर्क करवाया जाता है, तो उसका विवरण दिया जाएगा। प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने के लिए अधिकांश विद्यार्थी को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का विवरण। किए गए कार्य का विवरण मतलब क्या है, यहाँ पर जो असेंबली कंडक्ट करवाता है वो चार्ट बनता है कि कितने दिन के लिए, कौन सी डेट को, और कार्य का नाम, जैसे असेंबली के अंदर किसको लीडर बनाया है, किसको प्रार्थना के लिए और किसको स्लोगन के लिए, किसको न्यूज़ के लिए, तो अलग अलग विवरण तैयार करना है। और कितना जागरूक है समाज के प्रति, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उसका यहाँ पर देना है डिटेल। विद्यालय स्वच्छता हेतु दिए गए योगदान का विवरण कि विद्यालय परिसर हेतु कितना योगदान हो रहा है, कक्ष हेतु, मिड डे मील योजना, उसका सारा विस्तार पूर्वक हमें इसमें एक्सप्लेन करने हैं कि खेल कूद प्रांगण हेतु कि कितनी गतिविधियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनका कैसा है साफ सफाई एवं विद्यालय प्रांगण की व्यवस्था, पूरे स्कूल का विवरण देना है आपको स्कूल के अंदर। यहाँ प्रपत्र जो है ये आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए करना है। और ये प्रपत्र जो है आपका 7 दिन के अंदर एक बार फिलअप किया जाएगा, प्रपत्र नंबर 12B। तो ये टोटल गतिविधियां होने के बाद आप यहाँ पर साइन करोगे खुद के, और इधर जो है आप संस्था प्रधान के साइन और सिग्नेचर करवाओगे। अब ये प्रपत्र थे, 3 प्रकार के प्रपत्र थे। प्रपत्र नंबर 10 जो है 96 दिन में कैसे फिलअप करोगे, सब्जेक्ट वाइज करना है, इस पर थोड़ी चर्चा मैं आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगी। इसमें गवर्नमेंट ने आपको एक शेड्यूल दिया है कितना स्कूल के अंदर इसको
प्रैक्टिकल रूप में लिया जा रहा है, ये तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बता सकते हो। जैसे इसमें दिया है कि पहले दिन से 10 दिन तक आपको टाइम टेबल में एक सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ मैंने लिया है हिंदी और दूसरे स्टूडेंट को लिया है इंग्लिश। तो दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ाएंगे कि वो पहले लेक्चर के अंदर हिंदी पढ़ा रहा है और उसमें दूसरा स्टूडेंट जो है उसका अवलोकन कर रहा है। सेकंड में बच्चा इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वहाँ पर हिंदी वाला उसका अवलोकन कर रहा है। ये कंटिन्यू 10 दिन तक एक्टिविटी चलती है। नेक्स्ट 11वें से 20 दिन के लिए मैथ और पर्यावरण। एक बच्चा जो मैथ पढ़ा रहा है तो उसको पर्यावरण वाला अवलोकन करेगा और पर्यावरण पढ़ाएगा तब मैथ वाला अवलोकन करेगा। 21वें से 30वें दिन यहाँ पर अंग्रेज़ी और हिंदी वापस रिपीट हो गया है, क्योंकि ये सिलेबस अगर रिपीट नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। फिर 31 से 40वें दिन जो है पर्यावरण शिक्षा और यहाँ पर लिया है गणित शिक्षण, 5 दिन चलेगा। और 5 दिन जो क्लास आपके आएंगे उसमें कितने लेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग जो है दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर चलेंगे। तो ये आपकी 40 दिन की गतिविधि है। 41 से 46 दिन तक कला शिक्षा और यहाँ भी कला शिक्षा चलेगी। कक्षा जो है आपकी जो भी टाइम टेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। फिर जो ये प्राइमरी का रहेगा ऐसे ही आपका जो है मिडिल का भी रहेगा कि आपको 8th क्लास के अंदर भी टाइम टेबल मिलेगा। देखिए अब स्कूलों में हो सकता है आपको 2 क्लास मिले, हो सकता है 4 क्लास मिले, पर रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि एक स्टूडेंट को दिन के अंदर 2 क्लास पढ़ानी होगी और 2 क्लास जो है वर्क करना होगा। प्लानिंग जो है नेक्स्ट डे की तैयार करनी होगी। तो इसी तरह से आपका 47वें दिन से लेके 56 दिन जो है वो 6th क्लास से लेके आपको 8th क्लास तक का टाइम टेबल मिलेगा। उसमें भी आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस रहेगी। फिर 57 दिन से लेके 66 दिन तक आपको मैथ और सामाजिक अध्ययन का टाइम टेबल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। फिर 67 से लेके 76 तक आपको सामाजिक या विज्ञान में से एक सब्जेक्ट और इधर जो है आपको मैथ का टाइम टेबल मिलता है उसके अकॉर्डिंग। फिर 77 से 86 दिन में इंग्लिश और हिंदी दोबारा रिपीट होंगे, ये आपकी क्लासेस चलती रहती हैं। और फिर 87 से 92 दिन तक हमें टोटल वर्क जो है कंप्लीट करना होता है। वहाँ आपकी तृतीय भाषा आती है, चाहे संस्कृत है या पंजाबी है, और इधर जो है वो आपको तृतीय भाषा दोनों क्लासों में चलती रहती है। तो एक बच्चा जो पढ़ाएगा और दूसरा उसको अवलोकन करेगा। 92 दिन कंप्लीट होने के बाद 4 दिन आपको ऐसे मिलते हैं जो प्रपत्र आपने तैयार किए हैं। संस्था प्रधान जो है उसको चेक करके सील लगा के आपके नंबरिंग जो है स्कूल भी आपको नंबर देता है। 96 दिन में जितनी एक्टिविटी की है वो 150 नंबर आपको स्कूल से लेके आने होते हैं। उसी के आधार पर ये प्रपत्र कंप्लीट करके आपको दिए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रपत्र जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और हमारी साइट है jbtt.in, वहाँ भी आपको PDF में मिल जाएगी। उनको डाउनलोड करके आपको एक फ़ाइल तैयार करनी है। मैंने जैसे इसी तरह से, तो आप इसको अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखकर, आप अपना नाम लिखकर इतनी बड़ी फ़ाइल जो है आपको तैयार करनी है कि डेली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रपत्र नंबर 10 डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है। फिर प्रपत्र नंबर जो आपका 11 है, 7 दिन के बाद आपका 11 प्रपत्र नंबर जो है वो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम से चलेगा। फिर प्रपत्र नंबर आपका जो है 12 प्रपत्र नंबर भी आपको फिलअप करके इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये एक हमारी 96 दिन की इतनी बड़ी डायरी आपको तैयार करनी है। इसको आप बाइंड भी कर सकते हो या फाइलिंग भी कर सकते हो। तो धन्यवाद सभी स्टूडेंटों को, आपने हमारे चैनल को शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह उम्मीद करती हूँ आगे भी आपका सहयोग बना रहेगा। थैंक यू।